हेलो स्टूडेंट्स, फोनिक्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा PYQ सीरीज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस PYQ फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन रिलेटेड टू जेईई मेंस, नीट, यूकेपीएससी लेक्चरर, केवीएस, एनवीएस, CUET, बिटसेट, पंतनगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में जनरली जो मैं डिस्कस करूंगा अभी जेईई मेंस 2026 से जनवरी सेशन के PYQ को डिस्कस करूंगा, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स को मैंने सिलेक्ट किया है। मॉडर्न फिजिक्स से जेईई मेंस में या लेक्चरर में मिनिमम 2 और 4, 5, 6 क्वेश्चंस हर बार पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस को विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें मार्क है, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट a light wave described by E equal to 60 sin 3 into 10 की पावर 15 t plus sin 12 into 10 की पावर 15 t। ठीक हो गया। तो ये क्या है, हमारे पास कोई वेव की इक्वेशन है। तो ये वेव की इक्वेशन जनरली a sin ओमेगा t। ठीक है, तो ये ओमेगा दे रखा आपको। ये क्या है, ये जनरली ये ओमेगा 1 हो गया। ये क्या है, ओमेगा 1 दे रखा आपको। एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ओमेगा 1 हो गया और ये ओमेगा 2 हो गया। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हमको इसमें क्या है, गिवन है। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हमको गिवन। ठीक हो गया। फिर क्या कहता है, फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास कोई एक लाइट वेव है जो सिंपली पहले एक एनर्जी दिया जाता था। तो इस क्वेश्चन में इसीलिए इंपॉर्टेंट है, एक वेव के फॉर्म में एनर्जी दिया है और उसमें भी दो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज दी है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, उसका वर्क फंक्शन हमको गिवन है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको फाइंड क्या करना है इसमें, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो वी हैव टू फाइंड आउट हियर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हमने इसमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन, दिस इज मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन को समझते हैं और अच्छे से। क्वेश्चन को एक और दो बार पढ़ना है कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई मेटल है, ये कोई मेटल सरफेस है और इसका वर्क फंक्शन हमको गिवन है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन में मेंशन है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई एक लाइट वेव को हम क्या कर रहे हैं, इसमें फॉल करा रहे हैं। बट जो लाइट वेव है, जो फोटॉन्स हैं, उनकी अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन में क्या होता था, सिंगल फ्रीक्वेंसी होती थी। यहां पर क्या दे रखा है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या दे रखा है, दो फ्रीक्वेंसीज दे रखा है। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या दिए हमको इस क्वेश्चन में, दो फ्रीक्वेंसीज दिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसका वर्क फंक्शन भी हमको गिवन है। ठीक है, वर्क फंक्शन भी हमको इसमें गिवन है 2.8 दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी हमको इसमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, सीधे सीधे क्या है, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम यूज करेंगे। ये बोलता है हमको कि जो टोटल एनर्जी होती है फोटोन की, वो टू पार्ट में हम यूज करते हैं। एक तो वर्क फंक्शन और ये क्या हो गया, के मैक्स हो गया। इस तरीके से ये क्या है आपके पास, दिस इज द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही हो। बट अब हमको यहां से क्या करना है, के मैक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। के मैक्स से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, ई माइनस फाइव नॉट हो जाएगा। तो ये स्टेप फर्स्ट हो गया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, यहां से टोटल काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहां से आ चुकी है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो ई माइनस फाइव नॉट होगा। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, ओमेगा 1 गिवन है। इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, तो के मैक्स फाइंड आउट करने के लिए स्टेप नंबर आप फर्स्ट एनर्जी फाइंड आउट करोगे, उसको वर्क फंक्शन से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाने वाला है। तो इस क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है, इस क्वेश्चन में हमको ओमेगा 1 गिवन है और ओमेगा 2 भी हमको गिवन। तो ओमेगा 1 मेंशन है इस क्वेश्चन में 3 into 10 की पावर 15 कितना गिवन है, 3 into 10 की पावर 15 दे रखा है। और ओमेगा 2 कितना दिया है, 12 into 10 की पावर 15 दिया है। ठीक है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इस क्वेश्चन में हमको गिवन है 3 into 10 की पावर 15 और 12 into 10 की पावर 15 ये हमको गिवन है।
बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में से किसको लेंगे। क्वेश्चन ये होगा कि ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 में से किसको यूज करें, किसको यूज करेंगे, ये क्वेश्चन आपने खुद से पूछना है कि वी हैव टू ओमेगास, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, मेरे पास दो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है। आप इस ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में से आपको कौन सा ओमेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको लेना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो इसका आंसर भी इसी में छुपा हुआ है। आपको काइनेटिक एनर्जी क्या चाहिए, आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, वी नीड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए तो मैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन ही यूज करूंगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन क्या है, मुझे क्या है, मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन यूज करूंगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन यूज करूंगा, सिंपल सी बात है। तो ये कॉन्सेप्ट तो हट गया आपका कि मैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में से किसको यूज करूंगा। तो सर यहां से आपके पास आंसर आएगा, सर जिसका ओमेगा 2 जिसके फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा वही क्या करूंगा, वही ओमेगा को मैं सिलेक्ट करूंगा। तो ओमेगा 1 बड़ा है या ओमेगा 2 बड़ा है, तो ओमेगा 2 बड़ा है, तो सर मैं ओमेगा 2 को यूज करूंगा। किसको यूज करूंगा, ओमेगा 2 को, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम करनी है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम करनी है तो वी नीड अ फोटोन ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वही फोटोन को मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है, कॉन्सेप्ट है। इसके बाद तो कैलकुलेशन ही बचती है। ठीक हो गया। तो अब स्टेप नंबर फर्स्ट हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट, अब स्टेप नंबर फर्स्ट हम यूज कर लेते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट ओमेगा 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 हम ओमेगा 2 को यूज करेंगे। ठीक हो गया। स्टेप फर्स्ट हम लगाएंगे। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, तो हम यहाँ से स्टेप फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ही कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे, न्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा बाई 2 पाई आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा बाई 2 पाई आ जाएगा। न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा बाई 2 पाई आ जाएगा। न्यू इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई आ जाएगा। तो फर्दर हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ से न्यू इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा अब हम कितना रखेंगे, 12 इंटू 10 की पावर 15 हम रखेंगे, मैक्सिमम वाला रखेंगे, 3 क्यों नहीं रखेंगे, क्लियर हो चुका है, 3 क्यों नहीं रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फोटोन वाला हम लेंगे। तो 12 आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 इंटू पाई आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, ओमेगा 6 आ जाएगा। तो न्यू इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 10 की पावर 15 अपॉन पाई। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। इतना हट दिया, हमारे पास क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। ये क्या आ चुका है, फ्रीक्वेंसी आ चुका है। ये स्टेप फर्स्ट है। क्या स्टेप फर्स्ट सबको क्लियर है, स्टेप फर्स्ट सबको क्लियर है, ओके। नाउ अब स्टेप टू हम क्या करेंगे, एनर्जी फाइंड आउट करना है। स्टेप 2 में हमने क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी ऑफ फोटोन हमने फाइंड आउट करना है। अब स्टेप 2 लगा रहे हैं। स्टेप 2 क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू होता है। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू होता है। E इक्वल टू एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। ये किस में होता है, जूल में होता है। E इक्वल टू एच न्यू किस में होता है, जूल में। फर्दर एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने पूरे शॉर्टकट बनाए हैं। अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलोगे तो ये 4.1 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इंटू न्यू, और ये किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो आप इक्वल टू एच न्यू को पहले क्या करोगे, जूल में बदलो, फिर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा। बट आपको टाइम सेव करना है और उसे आगे निकलना है, तो अब इसको याद करना आपको, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। तो E इक्वल टू 4.1 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इंटू न्यू, ये आंसर एनर्जी किसमें आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट आ जाएगी। तो इसके बाद हमने वैल्यूज पुट करनी है। E इक्वल टू 4.1 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इंटू न्यू कितना आ रहा है हमारे पास, 6। न्यू अभी हमने निकाला है ऊपर, न्यू हमारे पास आ रहा है 6 इंटू 10 की पावर 15, 6
6 इंटू 10⁻15 अपॉन पाई, ये हमारे पास क्या आ रहा है, न्यू आ रहा है। तो ये 10⁻−15, ठीक है, तो 10⁻−15 ये कैंसिल हो गया, और ये 4.1 इंटू 6 अपॉन पाई इसको करेंगे, तो इसको करने से ये आएगा हमारे पास, जो ये एनर्जी आएगी ये 7.8 कुछ आएगी, तो 7.9 हम इसको लिख दे रहे हैं। फर्दर सॉल्व करने पर जो एनर्जी आएगी हमारे पास ये 7.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने क्यों निकाला, वर्क फंक्शन किसमें गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वर्क फंक्शन गिवन है तो मुझे एनर्जी को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, आंसर आ पाएगा। ठीक हो चुका। तो ये हमारे पास स्टेप 2 हो गया। ठीक है, नाउ लास्ट स्टेप और आंसर वाला स्टेप है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या होता है, जो हमारे पास के मैक्स होता है, ये जो के मैक्स होता है E-5 होता है, E-5 नॉट, E-5 नॉट क्या होता है, E-5 नॉट, E-5 नॉट। तो E-5 नॉट होगा तो फर्दर वैल्यू E हमारे पास कितना है, 7.9, ये कितना है आपके पास 7.9 माइनस, और वर्क फंक्शन आपको कितना गिवन है, 2.8 गिवन है, 2.8 गिवन है। वर्क फंक्शन कितना गिवन है, वर्क फंक्शन आपको कितना गिवन है, वर्क फंक्शन आपको 2.8 गिवन है। तो यहां से आप अगर माइनस करेंगे तो 9 - 8 1 हो गया, 5 - 7 - 2 5 हो गया, तो ये कितना आ गया 5.1 क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और यही हमको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, यही हमको निकालना था। मैंने पूरा कोशिश करी है आप लोगों को समझाने में कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का क्वेश्चन अभी आपने नहीं किया होगा, क्यों, इसमें जनरली पहले क्या होता था, डायरेक्ट हमको फ्रीक्वेंसी दे देता था, बट इस क्वेश्चन में कुछ चेंज किया है एग्जामिनर ने। हमको एक वेव दिया है जो किसके फॉर्म में है, वेव के इक्वेशन में है। तो जनरली जो वेव की इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी होती है, तो यहाँ हमको ओमेगा क्या दे रखा है, 2 ओमेगा दिया है। ठीक है, हम वी हैव 2 ओमेगा इन दैट क्वेश्चन, तो हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी हमको मैक्सिमम निकालनी है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन हम यूज करेंगे, क्योंकि ओमेगा 2 ज्यादा था, तो ओमेगा 2 ग्रेटर होने की वजह से मैंने क्या किया, ओमेगा 2 को यूज करा और ओमेगा 2 को यूज नहीं किया। ठीक हो गया। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 5.1 क्या आ जाएगा, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड पॉपुलर क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चरर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो दैट इज 5.1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, इज दैट क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट तो डेफिनेटली मेंशन योर डाउट ऑन कमेंट बॉक्स। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन 2। Moving on, question number 2. Which is PYQ of JEE Mains 22 January 2026 Shift 2। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए। मॉडर्न फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि अ मेटल हैज वर्क फंक्शन। तो देखो इसमें भी हमको वर्क फंक्शन हमको गिवन है, कोई मेटल है उसका वर्क फंक्शन हमको गिवन है, तो गिवन वर्क फंक्शन इक्वल टू 110 इंटू 10 की पावर -20 जूल, और जूल में दे रखा है। ठीक है, ये हमको गिवन है वर्क फंक्शन। व्हेन एक्सपोज्ड मतलब फॉल, इंसिडेंट करना, विद अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक हो गया, सिंगल फ्रीक्वेंसी सिंगल वेवलेंथ लाइट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी 0। तो ये यहां से हिंट हमको गिवन है कि आप किसी एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन 110 इंटू 10 की पावर -20 जूल है, इसमें अगर आप एक मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या कर रहे हो, इंसिडेंट कर रहे हो, तो आपने ये देखा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो जाएगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसी को हम अभी सॉल्यूशन में हिंट लेंगे। तो फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन था, और इस क्वेश्चन में हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने ओमेगा को फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, ओमेगा हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या आता है,
तो हमको इस क्वेश्चन में जो गिवन है इसी को हम आगे लेके चलते। इस क्वेश्चन में ये मेंशन है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, इज टू बी फाउंड जीरो। काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है कि ये जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। और अभी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से क्या हो रहा था कि जो के मैक्स हो रहा था वो ई माइनस फाइव नॉट हो रहा था, क्योंकि ई इक्वल टू के फाइव प्लस के मैक्स होता है। अभी ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से अगर आप के मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी के मैक्स इक्वल टू ई माइनस फाइव नॉट आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से थोड़ा सा ध्यान, स्टूडेंट्स बी केयरफुल अबाउट दैट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि काइनेटिक एनर्जी को आप जीरो कर दो। लो बच्चों, जीरो कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने से जीरो इक्वल टू ई माइनस फाइव नॉट हो जाएगा। इसका मतलब यहां से क्या होगा, दैट मीन्स ई इक्वल टू फाइव नॉट आ जाएगा। जो एनर्जी ऑफ फोटोन है इट विल बी इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल सरफेस, और वर्क फंक्शन हमको इस पे गिवन है। तो यहां से हम डायरेक्ट एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं 110, वर्क फंक्शन हमको गिवन है 110 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल। तो यहां से एनर्जी वी हैव टू डायरेक्ट कैलकुलेट द एनर्जी फ्रॉम द गिवन डाटा। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, एनर्जी आ चुकी है, 110। एनर्जी कम्स आउट 110 इंटू 10 की पावर माइनस 20। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरा टारगेट क्या है, एनर्जी को कैलकुलेट करना नहीं, ये मेरा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट है कि ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम फाइंड आउट करना है। तो स्टेप नंबर, दिस इज स्टेप नंबर फर्स्ट, ये है आपके पास स्टेप नंबर फर्स्ट, दिस इज स्टेप नंबर फर्स्ट, ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। नाउ स्टेप नंबर 2 क्या होता है कि हम एनर्जी कैलकुलेट करना जानते हैं। स्टेप नंबर 2, वी नो दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू। तो इन द प्लेस ऑफ E वी पुट एच न्यू। एच न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 इंटू 10 की पावर माइनस 20, क्योंकि अब यहां क्या करना है, नेक्स्ट मेरे पास जो टारगेट है, वी हैव अ टारगेट इन विच वी इंट्रोड्यूस ओमेगा। मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, ओमेगा को इंट्रोड्यूस करना है, ओमेगा को यहां इंट्रोड्यूस करना है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, तो मैं यहां से न्यू को रिप्लेस कर देता हूं। तो न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा बाई 2 पाई आ जाएगा। ओमेगा बाई क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। इस न्यू को मैं यहां रख देता हूं। बी केयरफुल, कैलकुलेशन, मॉडर्न फिजिक्स मींस कैलकुलेशन प्लस कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन है। तो न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच अपनी जगह ऐसी रहेगा, न्यू की जगह में हम ओमेगा बाई 2 पाई रख देंगे, न्यू की जगह ओमेगा बाई 2 पाई और इक्वल टू 110 इंटू 10 की पावर माइनस 20। ठीक है, अब तो प्योर कैलकुलेशन बची, आपको यहां से ये ओमेगा को फाइंड आउट करना है। तो ओमेगा अगर हम यहां से फाइंड आउट करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 इंटू 10 की पावर माइनस 20 इंटू क्या होगा, इंटू 2 पाई, इंटू क्या होगा, 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू 2 पाई और अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन आ जाएगा आपके पास h, अपॉन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा h। ठीक है, ओमेगा निकालेंगे तो ये सब आ जाएगा, तो अपॉन h, यहां से ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो फर्दर जो अननोन क्वांटिटीज है उनकी हमने क्या करना है, वैल्यूज रखना है। ठीक है, तो वैल्यूज रखते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 110 इंटू 10 की पावर माइनस 20 इंटू 2 इंटू 3.14 अपॉन h की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ये h की वैल्यू हमको इस क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। और वैसे भी पता होना चाहिए h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट है, तो h की वैल्यू हमको वैसे भी पता होना चाहिए। तो ओमेगा अगर हम यहां से सॉल्व करेंगे तो 6.28 हो जाएगा। तो यहां से जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 104.19,
19 इंटू 10 की पावर 14 ही आएगा, 14 आएगा और ये रेडियन पर सेकेंड आने वाला है। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड क्या आने वाला है, ये यहां से आंसर आने वाला है। ठीक, आंसर क्या आएगा 104.19 इंटू 10 की पावर 14 रेडियन पर सेकेंड। बट हम इसको क्या करेंगे, वन पॉइंट में, हमको ऑप्शन में जो गिवन है वन पॉइंट में गिवन, तो अगर हम इसको वन पॉइंट में लिखना चाहते हैं, और या तो ये भी यहीं पे भी आंसर ऑप्शन को मैच करने के लिए ओमेगा इक्वल टू 1.04, वन, वैसे भी ये 6.63 है और 6.8 हो जाएगा, वैसे भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप आंसर डायरेक्ट ऑप्शन से कर देख सकते हो कि वन पॉइंट में ही आंसर आएगा, क्योंकि ये 6.63 है और ये 6.8 हो जाएगा, लगभग लगभग वन से वन पॉइंट कुछ आएगा ही, और वन पॉइंट ये है तो 110 इंटू 10 की पावर -20, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो 1.04, और 2 प्लेस अगर लेफ्ट में ले जाएंगे तो पावर बढ़ जाएगी, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 16 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो रेडियन पर सेकेंड क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर कि कैसे हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ये क्या है इसका करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज 1.04 इंटू 10 की पावर 16, 1.04 इंटू 10 की पावर 16। तो अब ऑप्शन में चेक करते हैं कि कहाँ ये ऑप्शन दिया 1.04। ठीक है, 1.04 इंटू 10 की पावर 16, तो 1.04, ये 3 और 4 तो हो नहीं सकते हैं, ये 18 वाला होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1.04 इंटू 10 की पावर -16। So this is the most important question for the modern physics for the upcoming examination. You have to read question one or two times. Okay. Now moving on, question number third. Question number is asked in JEE Mains 24 January 2026 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है फॉर द, जितने भी क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट एज वेल एज पॉपुलर क्वेश्चन फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन इज दैट व्हेन अ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ, अब यहां वेवलेंथ दिया, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, falls on a metallic surface, the stopping potential for the photoelectron is 3.2 volt। तो ठीक हो गया, जब हमने कोई वेवलेंथ लैम्डा यूज करी तो उसके अक्रॉस जो हमको वर्क फंक्शन दिया है वो 3 जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0 3.2 हमको गिवन। अब इसके बाद क्या किया, इफ अ सेकेंड लाइट, हमने दूसरी लाइट यूज करी हैविंग वेवलेंथ ट्वाइस, तो पहले लैम्डा है तो अब दूसरी 2 लैम्डा हमने इंसिडेंट करा, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0.7 वोल्ट हो गया। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइट, हमको लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो सीधे सीधे हम किसके पास जाते हैं, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक के पास जाते हैं, वहीं से बात बनने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं। तो जो हमारे पास क्या है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आती है आपके पास, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आती है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स के क्या होता है, इक्वल होता है। जो टोटल एनर्जी होती है आपके पास, टोटल एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे यहां देखते हैं। तो जो टोटल ये है, अब आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक है, जो एनर्जी ऑफ फोटोन, कि ये जो एनर्जी होती है आपके पास, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होती है। बेटे ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सेट करते हैं। अब
हमको काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना, काइनेटिक एनर्जी के मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस फाइव नॉट हो जाएगा। और के मैक्स हमको गिवन नहीं है, तो के मैक्स इक्वल टू ई वी नॉट होता है, ठीक है। ई इंटू स्टॉपिंग, वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, इक्वल टू आ जाएगा ई माइनस फाइव नॉट आ जाएगा। तो ये इक्वेशन को हमने क्या करना है, इसको हमने क्या करना है, यूज करना है, इस इक्वेशन को ही यूज करना है। थोड़ा सा आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है और रिक्वायर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको सेट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो के मैक्स होता है वो ई वी नॉट के इक्वल होता है, क्यू वी नॉट के वर्क डन के इक्वल होता है। वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, वेवलेंथ दिया है। अब दो केस बनाते हैं फॉर केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या कह रहा है, ई एज इट इज रहेगा। केस फर्स्ट इन द प्लेस ऑफ ई ही रहेगा, वी हमको गिवन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना गिवन है। फर्स्ट केस में हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना गिवन है, 3.2 गिवन है, 3.2। तो वी नॉट की जगह कितना रखूंगा, ये 3.2 रख देता हूं। और हमको क्वेश्चन में एनर्जी गिवन नहीं है, तो वेवलेंथ ई इक्वल टू एच न्यू होता है, ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, और लैम्डा के टर्म में एस सी बाई लैम्डा होता है, ई इक्वल टू। तो हमको यहाँ वेवलेंथ दिए तो हमको सेकंड फॉर्मूला यूज में लाना पड़ेगा, ई इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। तो जब स्टॉपिंग पोटेंशियल 3.2 था तो उस समय जो वेवलेंथ थी लैम्डा थी, तो ये एस सी बाई क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, माइनस वर्क फंक्शन के बारे में, वर्क फंक्शन को एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। वर्क फंक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं। इक्वेशन फर्स्ट तक क्लियर है, तो क्लियर का सी बोलो, क्लियर का सी। ओके, अब केस 2 क्या है, केस 2 में जब आपने वेवलेंथ को दुगना किया तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.7 हो रहा है और वेवलेंथ ट्वाइस हो रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.7, ई इंटू वी की जगह 0.7 इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। इन द प्लेस ऑफ लैम्डा वी पुट 2 लैम्डा, क्योंकि वहां क्या कह रहा है, लैम्डा की जगह 2 लैम्डा रखना है, क्योंकि वेवलेंथ क्या हो रही है, ट्वाइस हो रही है, और वर्क फंक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई। तो ये दोनों इक्वेशन क्लियर है। अब हमको क्या करना है, यहां से इस लैम्डा को फाइंड आउट करना है। तो लैम्डा को फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे हम लैम्डा को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करने से बात बनेगी नहीं। तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 5 नॉट कैंसिल कर देते हैं, वैसे भी किसी काम का है नहीं, तो यहां से हम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ई 3.2 माइनस ई 0.7, लेफ्ट में से लेफ्ट, राइट में से राइट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इट मस्ट बी इक्वल टू, ये आ जाएगा एच सी बाई लैम्डा, माइनस एच सी बाई 2 लैम्डा। अब तो कैलकुलेशन ही बचा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। एच सी बाई लैम्डा माइनस एच बाई 2 लैम्डा, ठीक है। तो यहां से आप क्या करेंगे, ई को कॉमन ले लेते हैं, ई को कॉमन लेंगे, 3.2 माइनस 0.7, और यहां से एच सी बाई लैम्डा को कॉमन ले लो, एच सी बाई लैम्डा को कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस 1 बाई 2 बच जाएगा। अब तो प्योर कैलकुलेशन है, मॉडर्न फिजिक्स कैलकुलेशंस तो होती ही है। ठीक, तो यहां से अगर 1 माइनस 1 बाई 2, तो 3.2 और 0.7, ठीक है। तो यहां से अगर आप लैम्डा 1 बाई 2 बन जाएगा। फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 3.2
3.2 में से हमको 0.7 माइनस करना है, ये 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये 2.5 आएगा, कितना आएगा 2.5 आएगा। तो ये ये आ जाएगा आपके पास 2.5 माइनस एच सी बाई लैमडा इंटू 2 माइनस 1/2 आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करके 1/2 आ जाएगा। तो जब फर्दर अगर हम वैल्यूज लैमडा एच सी, अगर आपको एच सी की डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, अगर एच सी की डायरेक्ट वैल्यू, एच सी की जो डायरेक्ट वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁻25 होती है। आप एच सी की डायरेक्ट वैल्यू इंडिविजुअली भी रख सकते हो और एच सी की डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो। 2 इंटू 10⁻⁻25 क्या होता है, एच सी की क्या होती है, डायरेक्ट वैल्यू होती है। एच सी की डायरेक्ट वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻25 रखोगे और ये लैम्डा निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/4 आ जाएगा, क्योंकि ये 400 हो जाएगा, ठीक हो गया। ये हो जाएगा आपके पास 400 डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, तो 0.25 के आसपास हमारे पास कुछ आएगा, मतलब इनकी वैल्यूज भी रखेंगे 25। तो यहाँ से जो लैम्डा आएगा हमारे पास, यहाँ से जो लैम्डा आएगा 2.5, सॉल्व करने पर बोल रहा हूँ, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। आप इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको प्रॉपरली अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्व करने पर जो लैम्डा आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर आएगा। क्या आएगा, 2 इंटू 10⁻⁷। एच सी की वैल्यू है, डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, नीचे एच और सी को हम इंडिविजुअली पुट करके भी क्या कर सकते हैं, आंसर आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो आंसर होगा 2.5 इंटू 10⁻⁷ होगा। 2.5 ये नहीं होगा, 2.5 तो लास्ट ऑप्शन हमको दिख रहा है इसमें 2.5 इंटू 10⁻⁷ क्या होगा, इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन की ज्यादा ज्यादा अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी जो स्पीड हो डेफिनेटली क्या होगी, बूस्ट होगी, क्योंकि एग्जाम टाइम में एग्जाम हॉल का प्रेशर भी होता है। ये सारी कैलकुलेशन हमेशा फटाफट, जितने शॉर्टकट आप याद रख सकते हो उतने शॉर्टकट को याद रखने की कोशिश करना। ये डेली प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है, ठीक है। आइदर इट इज टू मच इम्पॉसिबल फॉर एवरीवन। और नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो लेक्चरर में भी आया हुआ है, नीट जे हर एग्जाम का ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक हो गया ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एनी एग्जामिनेशन। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास 28 जनवरी 2026 से 2 में हमसे पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड। आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड बाय अ लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ 663 नैनोमीटर ऑफ पावर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो वेवलेंथ आपको गिवन है 663 इंटू नैनोमीटर गिवन है, तो 663 इंटू 10⁻⁹ पहले तो आपको एसआई यूनिट में बदलना आपका स्टेप नंबर फर्स्ट है, क्लियर हो चुका है। और आपको पावर गिवन है, पावर क्या है 6 मिली वॉट, कन्वर्ट इनटू वॉट 6 इंटू 10⁻⁻3 ये वॉट हो गया। नो इसमें कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब आपको क्या करना है, आप क्या जानते हो, मैंने डिस्कस कर चुका, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। E इक्वल टू हमारे पास NH न्यू होता है, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन होता है। पावर क्या होता है बेटे, वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क क्या होता है, एनर्जी होता है। NH न्यू अपॉन क्या होता है बेटे, T होता है। अब N/T को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N लिख सकते हैं, क्योंकि पावर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास N, जो पावर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, पावर इक्वल टू हो जाएगा, पावर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, वी हैव नॉट मच टाइम फॉर द एग्जामिनेशन, वी हैव जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूलाज, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो जो P इक्वल टू आपके पास हो जाएगा यहाँ पर, ठीक हो गया, तो जो P इक्वल टू आपके पास हो जाएगा कैपिटल N H न्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल N H। तो यहां से क्या आ जाएगा, P इक्वल टू आ जाएगा आपके पास NH न्यू आ जाएगा। इसमें सर ये कैपिटल N होता क्या है सर, ओके बॉस, ये हम बता देते हैं आपको, कैपिटल N होता क्या है,
कैपिटल एन होता है आपके पास स्मॉल एन बाई टी, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, ये आपको बार बार याद रखना है और इस फॉर्मूले को आपने तो दिमाग में ही रखना है। ये सारे फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट मॉडर्न फिजिक्स का एक मैंने शॉर्ट नोट से बनाया था। P इक्वल टू एन एच न्यू आ गया। अब इस क्वेश्चन में मेरे को वेवलेंथ दिया है, मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए ना। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एन एच न्यू को सी बाई लैम्डा रख दो, न्यू को क्या रख दो लैम्डा, और आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड एन इक्वल टू पी लैम्डा बाई एस सी हो जाएगा, पी लैम्डा बाई एस सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बार बार लिख के एग्जाम के लिए आपको डायरेक्ट यही याद रखना है, पी लैम्डा इक्वल टू एच सी ही आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। तो आप सारी वैल्यूज पुट करोगे यहाँ। पावर आपको गिवन है, पावर कितना दिया है, पावर हमको इसमें गिवन है 6 मिली वॉट दे रखा है, 6 इंटू 10 की पावर -3, लैम्डा आपको 663 दे रखा है कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, और h कितना होता है 6.63 होता है इंटू 10 की पावर -34 होता है, और c आपको पता है सॉरी c आपको पता है 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, c आपको पता है 3 इंटू 10 की पावर 8 होता ही है। तो अब तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद रख के बस आगे बढ़ जाना है। तो ये क्या आ जाएगा, ये 100, ये इसके 2 डेसिमल दे दो, ये 100 बन जाएगा, ये इससे 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 2 6 हो जाएगा, ये 3 2 6 हो जाएगा, ये आपके पास 2, और ये 10 की पावर ये कितना होगा, ये 10 की पावर आपके पास 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 16 हो जाएगा, n इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू 10 की पावर 16, ये जो क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा इतने फोटोन, 2 इंटू 10 की पावर 16। तो ये क्या आएगा बेटे, दीज आर द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड। ये क्या है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड है। तो आपको क्या याद रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो ये मैंने क्या डिस्कस करा है इस वीडियो में, मैं डिस्कस किया है कि जेईई मेंस के जो 4 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ मेरे को n इंटू 10 की पावर 15 दे रखा है, हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, आपको n की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करना है। तो ये इक्वल है आपके पास n इंटू 10 की पावर 16। ठीक हो गया, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा 2 आ जाएगा, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, n इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 2 आएगा, या अगर ये आपके पास n इक्वल टू 2। और क्वेश्चन में हमको क्या गिवन, क्वेश्चन में हमको गिवन है कि जो आंसर आ रहा है थोड़ा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसे सेट कर रहे हैं, n इंटू 10 की पावर 15 आ रहा है, n इंटू क्या आ रहा है 10 की पावर 15 आ रहा है, और हमारी पावर कितनी आ रही है 16 आ रही है, हमारी पावर कितनी आ रही है 16 आ रही है। देखते हैं इसको, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इसे हम सेट करेंगे तो जो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 2 इंटू 10 की पावर 16 आ रहा है, 2 इंटू 10 की पावर 16 आ रहा है, और क्वेश्चन में दिया है n इंटू 10 की पावर 15। तो इसे 15 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड वाला तो 20 आ जाएगा, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। ठीक है, n इक्वल टू 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर आप 15 बनाओगे, पावर 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड वाला 15 बना देगा, और 2 इंटू 10 20 बन जाएगा। तो जो आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n की वैल्यू कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, तो जो n की वैल्यू यहाँ पर आएगी आपके पास 20 आने वाली। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आएगी, ये तो ठीक है, ये ठीक है, और इसको हम इस फॉर्मेट में अगर हम बनाएंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी। ठीक है, तो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, और आपको इन क्वेश्चन को एक बार तो 100% विद कॉन्सेप्ट के साथ क्या करना है,
100% इनको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम्स के लिए क्या हो सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए आप फोनोन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल के साथ आप लगातार जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अब नेक्स्ट हम इसी तरीके से 4 क्वेश्चंस की और सीरीज लेके आएंगे। डेफिनेटली इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे तो दी आर द मोस्ट, और ये अपडेटेड क्वेश्चन है, आजकल जो एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपको कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली अपना डाउट कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।